आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123 978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में आज से मनाया जा रहा है सतर्कता जागरूकता सप्ताह। राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सभी नागरिकों से काम करने की अपील की। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा, संकल्प से सब संभव है। भोपाल में मिट्टी के दिए बेचने वालों से नहीं लिया जाएगा कोई कर और राष्ट्रीय एकता दिवस पर 31 अक्टूबर को होंगे विभिन्न कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए शपथ सहित विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि भारत के पास राष्ट्रीय अखंडता और नैतिकता की लंबी और बहुत पुरानी परंपरा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर एक संदेश में श्री कोविंद ने कहा है कि इन आदर्शों को बनाए रखना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। श्री कोविंद ने कहा है कि सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे सतर्क रहें और जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से शुरू हो रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन से जुड़े सभी लोगों को बधाई देते हुए कहा कि सभी नागरिकों को भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए स्वयं को फिर से समर्पित करना चाहिए। G20 समूह के नेताओं का सम्मेलन इस महीने की 30 तारीख को इटली की राजधानी रोम में शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए रोम जाएंगे। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है और अन्य देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी बढ़ाता है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा मिंटो हॉल में आयोजित दीक्षांत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि संकल्प से सब संभव है। जरूरत विचारों और भावनाओं में सकारात्मकता की है। उन्होंने छात्र छात्राओं का आह्वान किया है कि दीक्षांत समारोह में जो शपथ उन सब ने ली है उनका संपूर्ण जीवन में पालन करें। यही जीवन की सार्थकता का मार्ग है। कार्यक्रम में 22 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक, 66 को पीएचडी और 50 छात्र छात्राओं को स्नातकोत्तर उपाधियां प्रदान की गईं। दीक्षांत कार्यक्रम में स्मारिका का विमोचन भी किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय महासंघ की महासचिव प्रोफेसर पंकज मित्तल ने कहा कि भविष्य ज्ञान आधारित शिक्षा का है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में वर्तमान पीढ़ी को अभूतपूर्व और सर्वश्रेष्ठ अवसर उपलब्ध हुआ है। खंडवा संसदीय क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कलेक्टर अनय द्विवेदी ने आकाशवाणी समाचार से चर्चा करते हुए क्षेत्र की जनता से निर्भीक और निष्पक्ष होकर मतदान करने की अपील की है। जैसा कि सबको विदित है कि 30 अक्टूबर 2021 को खंडवा लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है और मतदान की समस्त जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है और स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक रूप से मतदान हो और निर्वाचन आयोग के समस्त निर्देशों का पालन करते हुए सभी मतदाताओं से यह आग्रह है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मतदान करें। साथ ही कोविड के नियमों का सोशल डिस्टेंसिंग और जितनी भी सैनिटाइजेशन की जो व्यवस्थाएं हैं वो सभी मतदान केंद्रों पर पूरी कर दी गई हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भोपाल जिला प्रशासन ने ग्रामीण शिल्पकारों के उत्पादों जैसे दियो आदि की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए नगरीय निकायों से किसी भी तरह का कर यानी बाजार बैठकी नहीं वसूलने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने मिट्टी के सामान विक्रय और व्यापार के लिए जिले और तहसील स्तर पर दुकान लगाने के लिए ग्रामीण शिल्पकारों को छूट दी है। प्रशासन ने आदेश जारी कर सभी विभागों को निर्देशित किया है कि मिट्टी के दिए विक्रय के लिए आने वाले ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को शौर्य स्मारक भोपाल में मनाया जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित जनों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रीय एकता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शौर्य स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए जाएंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस मोटरसाइकिल रैली का आगमन होगा। पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगान का वादन भी किया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद के तहत गुना जिले में धनिया उत्पादन के लिए चुना गया है। यहां धनिया उत्पादन को बढ़ावा देने और इससे जुड़े उद्योगों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति और जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने धनिया उत्पाद और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सुझाव मांगे। कलेक्टर ने कहा है कि धनिया को जीआई टैग दिलाने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रूप में मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय आयोजन लाल परेड मैदान पर होगा। समारोह में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए जन भागीदारी अभियान की थीम पर 45 से 50 मिनट की अवधि की नृत्य नाटक को ध्वनि प्रकाश माध्यमों से प्रस्तुत किया जाएगा। उप निर्वाचन वाले जिलों को छोड़कर सभी जिला मुख्यालयों पर समारोह आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान गायन, वादन, नृत्य, वाद प्रतियोगिता, मैराथन दौड़, रैली, प्रभात फेरी आदि कार्यक्रम होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उर्दू अकादमी द्वारा कल राज्य संग्रहालय में उर्दू और अन्य भाषाएं विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल ने भी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% की वृद्धि की है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सैनिक कल्याण संचालनालय भोपाल द्वारा ईदगाह हिल्स भोपाल कैंसर अस्पताल में 28 अक्टूबर को रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। अशोकनगर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की 131वीं जयंती आज उनकी पत्रकारिता को याद करते हुए मनाई गई। गुना में कल जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। धार जिले में भी जनसुनवाई में कुल 107 आवेदन आए। कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। बैतूल के कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों हर्षित डायरे और छात्रा दीपिका डेहरिया ने उज्जैन में हुई राज्य स्तरीय लाठी स्पर्धा में स्वर्ण और रजत पदक हासिल किया है। दिवाली के दूसरे दिन शुक्रवार 5 नवंबर को भोपाल जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। नीमच जिले में रबी के लिए 23,097 मीट्रिक टन उर्वरक का स्टॉक उपलब्ध है। राजगढ़ में गरीबी उन्मूलन योजना और उनका प्रभावी क्रियान्वयन विषय पर पैनल लॉयर्स और पैरा लीगल वॉलंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।